मैं कर्मचारी हूँ। जो कर्मचारी हित पुरानी पेंशन बहाल करेगा अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा। जो कर्मचारी हित की बात करेगा अगला प्रधानमंत्री वही बनेगा। हाँ ओ हेलो 12 बजे आना है, पेंशन का बात करना है, पढ़ाना कुछ नहीं है। बच्चे घूमते रहते हैं बाहर स्कूल में, ये लोग कुर्सी तोड़ते रहते हैं। पार्टी के समर्थक हैं आप? किस पार्टी के? दीजिएगा इसमें अपनी पार्टी को। आप अगर सबके बारे में ऐसे बोलिएगा, शिक्षकों के बारे में हम लोग देखते हैं, गलत बात है। इस तरह से किसी के बारे में बोलना चाहिए। हटिए। पूरी सवाल है किसी के मन में, कोई पूछिए, भाई साहब बताएगा। अब साफ साफ बात सुनिए, ये लोग एक पत्रक लेके खड़े हैं, इनका सम्मान है, ये अपनी बात उठाएं, बहुत अच्छा सम्मान है। इतने देर के डिबेट में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि विपक्ष मतलब शून्य, विपक्ष मतलब शून्य। आजमगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से प्रचंड पे है। एक मुद्दा जो ये उठा रहे हैं इस पे भी चर्चा पे सरकार इस पे चिंता, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाँ। के नाम पे जीरो हैं ये लोग, विपक्ष के नाम पे जीरो। विकास के नाम पे विश्वविद्यालय दिया, विश्वविद्यालय दिया आजमगढ़ जनपद में हमने, इतना कार्य किया। बोलो बोलो, अपनी बात रखो, आ जाओ। क्या कहना चाह रहे थे? क्या मुद्दा क्या है ये बताइए। मेरा भाजपा प्रवक्ता से ये जो है, ये मेरा सवाल है, अगर ये भाई नौजवान है, पढ़े लिखे में ही, अगर ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाले और रडार जैसे और नाले से गैस बना के खाना बनाने वाले सवाल से अगर ये वाकिफ नहीं रखते होंगे तो हमारे सवाल का ये जवाब देंगे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो असंवैधानिक करार दिया है, उस पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो चंदा चोरी का मामला है, 1300 करोड़ का जो वसूली हुई है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? और कोई सवाल पूछना है किसी को? और कोई सवाल है? सवाल पूछिए। हाँ, हो गया, आपने बहुत बोल दिया भाई। पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल कुछ पूछना चाहते हैं किसी से आप लोग? सवाल क्या पूछेंगे? क्या कहना चाहते हैं बोलते? ये आजमगढ़ है, यादव आजमगढ़ जो है गढ़ है, समाजवादी गढ़ है, रहा है, रहेगा। बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी जीत नहीं गई, जिता दिया गया था। हाँ नहीं यहाँ पहले प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ का हिसाब बताएं इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। बीजेपी यहाँ से अगली बार उपचुनाव जीती नहीं, प्रशासनिक तरीके से उनको जिता दिया गया था। इस बार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हाँ, न मोदी है न खाई है, न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार बोल रही है। टाल बांड गोपनीय चंदा जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, 6,500 करोड़ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खाते में गया। और इसके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यह महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, शिक्षा, यह प्रधानमंत्री बनने आए मोदी जी। कुछ कहना है? कुछ और सवाल? कोई और सवाल किसी के पास? हाँ बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं? हट जाओ यार, कैमरे के आगे हटो आप लोग। पूरे भारत में पुरानी पेंशन चाहिए। अगर पुरानी पेंशन नहीं देते हैं तो इनकी सरकार नहीं बनेगी, किसी कीमत में नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी कि सभी एमपी एमएलए की ये पुरानी पेंशन खत्म कर दें। इनके अंदर दम का भी पेंशन खत्म होना चाहिए। हाँ हाँ, इधर कोई सवाल पूछना चाह रहा है? किसी के पास कोई सवाल हो? नेताजी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ भाई, जब ये रोजगार की बात करते हैं तो 92% लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। 98% जो बेरोजगार हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में, उनकी बात तो कोई नहीं कर रहा है। क्या 2% ही पूरे देश में रह रहे हैं क्या? ठीक है। और बोलिए। हाँ, आप घूम के आजमगढ़ में केवल ये बता दे, 10 साल इनके सांसद रहे, 1.5 साल हमारे सांसद रहे। ये 10 साल की तुलना में 1.5 साल के काम को तुलना कर लें, जहाँ चाहे वहाँ जीते। अच्छा ये बताइए मुझे, आजमगढ़ में काम हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए। जिन लोगों को लगता है विकास हुआ है जरा हाथ उठाइए। सुजीत जी दिखाइए जरा, आजमगढ़ में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? जितने लोगों को लगता है काम हुआ है जरा हाथ उठाइए। क्या कर अखिलेश जी, देखिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग अपने एजेंडे में शामिल किए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लाएंगे। और दूसरी बात, इस योगी सरकार को पेपर लीक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब मिलना चाहिए। देखिए, आजमगढ़ के विकास की बात करूं क्योंकि आजमगढ़ में आप आए हैं। ये जो सड़क आपके सामने से जा रही है वो 40 साल से नहीं बनी थी। हमारा एमपी बना निरहुआ दिनेश लाल यादव, ये सड़क आप देख सकते हैं इतनी फर्स्ट क्लास बनी, यहाँ से लेकर हरकचुंगी तक। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में एयरपोर्ट का दर्जा। बीजेपी के शासन में ये सब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।